हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डैमसेल मूवी के बारे में, जहां हमें एक शापित शाही परिवार को दिखाया जाता है जिसने श्राप से बचने के लिए वो अपने राजकुमार की शादी कराने के बाद उसकी पत्नी को एक ड्रैगन के हवाले कर देते हैं और यह सिलसिला कई सदियों से चला आ रहा होता है। तो क्या है पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक राजा को अपने सैनिकों के साथ देखते हैं। यहाँ राजा एक ड्रैगन का पीछा करते हुए एक गुफा में आ जाता है। ड्रैगन यहाँ राजा के सैनिकों को आग में जलाकर मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 100 साल बाद, जहाँ हमें दो बहनों को दिखाया जाता है जिनका नाम फ्लोरा और टीना होता है। यहाँ टीना अपने पिताजी के पास आती है। दरअसल यहाँ ये लाल कलर की अम्मा टीना से अपने बेटे राजकुमार की शादी का रिश्ता लेकर आई होती है। यहाँ अम्मा टीना को देखकर शादी का रिश्ता पक्का कर देती है। अब टीना के पिताजी टीना को बताते हैं कि अगर ये रिश्ता हो गया तो हमारे राज्य की सारी परेशानी दूर हो जाएगी, हमें वहाँ से बहुत सारा धन मिलेगा। दरअसल इनके राज्य में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण सारे व्यापार ठप पड़े होते हैं। इसके बाद टीना के परिवार को एक शिप में दिखाया जाता है जो ये सारे राजकुमार से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। अब यहाँ टीना के परिवार का स्वागत होता है और फिर एक शाही नौकर उनको अपने अपने कमरे में छोड़ने के लिए जाता है। यहाँ टीना ने इतना आलीशान महल आज से पहले कभी नहीं देखा था। अब रात को टीना को दूर पहाड़ों में आग जलती हुई दिखाई देती है। अब अगली सुबह ओरिया की महारानी टीना के परिवार का स्वागत करती है और टीना से सवाल जवाब करने लगती है। यहाँ राजकुमार हेनरी अपना परिचय देता है। फिर महारानी हेनरी और टीना को अकेले में बात करने को भेज देती है। अब दोनों यहाँ पर कुछ बातें करते हैं और फिर घोड़ों से दूर घूमने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ टीना हेनरी से पूछती है, कल रात मैंने दूर पहाड़ों में आग जलती हुई देखी थी, जिस पर हेनरी बताता है वो एक प्राचीन रस्म है जो हमारे परिवार के लिए मायने रखती है और हम अपने पूर्वजों की शांति के लिए इस रस्म को करते हैं और हमें भी शादी करके उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहां जाना पड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुबह अगले दिन, जहां टीना को शादी के लिए तैयार किया जा रहा था। उसके बाद टीना और हेनरी की शादी कराई जाती है। शादी की रस्म को पूरा करने के बाद हेनरी टीना को अपने पूर्वजों की रस्म को पूरा करने के लिए दूर पहाड़ों में लेकर जाता है। यहाँ टीना देखती है कि यहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जिनसे टीना थोड़ा डरने लगती है। यहाँ ये लाल कपड़ों वाली अम्मा टीना को बताती है कि हम क्यों इस रस्म को करते हैं। तभी वो लाल कपड़ों वाली अम्मा हेनरी और टीना के हाथ को काटकर एक दूसरे के खून का मिलन कराती है। फिर हेनरी टीना को गोद में उठा लेता है और एक खाई के पास लेकर टीना को उस खाई में फेंक देता है। यहाँ टीना को जब होश आता है तो अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगती है, मगर यहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अब टीना बाहर जाने के लिए इधर उधर रास्ता देखने लगती है कि तभी टीना को जलते हुए पक्षी दिखाई देते हैं। फिर वो ड्रैगन टीना के पीछे आ जाती है। अब टीना वहाँ से भागने लगती है और जाकर एक गुफा में छुप जाती है, मगर ड्रैगन टीना के ऊपर आग से हमला करने लगती है, जिसके कारण टीना का एक पैर जल जाता है। उसके बाद टीना अपने जले हुए घाव पर पट्टी बांधती है और एक रोशनी की मदद से गुफा में आगे बढ़ने लगती है। तभी टीना एक गड्ढे में गिर जाती है और उसे वहाँ बहुत सारे चमकीले कीड़े दिखाई देते हैं। यहाँ टीना उन चमकीले कीड़ों को एक नेट में भर लेती है, जिसके कारण वो कीड़े लैंप का काम करते हैं। अब टीना छत में जमे बर्फ से बूंद बूंद कर पानी पीने लगती है कि तभी ऊपर से वो ड्रैगन आकर टीना के ऊपर आग से हमला करती है। टीना वहां से भागकर एक दूसरी गुफा में जाकर छुप जाती है, जहां टीना को और दूसरी लड़कियों के कपड़े दिखाई देते हैं। यहाँ पर टीना को दीवार पर दूसरी लड़कियों द्वारा बनाया हुआ नक्शा मिलता है और नक्शे को पढ़ने लगती है। यहाँ टीना को नक्शे द्वारा बाहर निकलने का रास्ता मिलता है, मगर उस रास्ते में कांटे नुमा पत्थर निकले होते हैं।
फिर भी टीना जैसे तैसे करके उस रास्ते को चढ़कर पार कर लेती है और ऊपर आ जाती है, जहां से उसे सूरज की रोशनी दिखाई देती है। अब टीना उस रास्ते के पास आती है और देखती है ये रास्ता पहाड़ के बहुत ऊपर होता है, जहां से जाना नामुमकिन है। टीना को वहां नीचे कुछ घुड़सवार दिखाई देते हैं, जिनको वो अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती है, मगर वो लोग दूर होने के कारण टीना की आवाज नहीं सुन पाते कि तभी ड्रैगन टीना के ऊपर आकर हमला कर देती है। दूसरी तरफ टीना के पिताजी गुफा में आकर टीना को आवाज लगाने लगते हैं। इसी आवाज को सुनकर वो ड्रैगन टीना को छोड़कर वहां से चली जाती है। अब टीना उस जगह पहुंच जाती है जहां ड्रैगन के 3 बच्चे होते हैं और ड्रैगन के मरे हुए बच्चों को देखकर टीना को सब समझ में आ जाता है कि क्यों राजा को हर पीढ़ी में से 3 बच्चों की जान उस ड्रैगन के हवाले करनी पड़ती है, क्योंकि राजा ने ही ड्रैगन के तीनों बच्चों को जान से मार दिया होता है और राजा ने अपनी जान बचाने के बदले में ड्रैगन से वादा किया होता है। दूसरी तरफ टीना के पिताजी के साथ आए लोगों को ड्रैगन एक एक करके जान से मार देती है और टीना के पिताजी से पूछती है तुम क्यों आए हो यहाँ, जिस पर टीना के पिताजी कहते हैं मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। इनकी ये सारी बातें टीना छुपकर सुन रही होती है। अब ड्रैगन टीना के पिताजी को मारकर टीना को ढूंढने लगती है कि तभी ड्रैगन को दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ड्रैगन उस आवाज के पीछे चली जाती है। इधर टीना गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करती है। यहाँ ड्रैगन को पता चलता है कि यहाँ पर टीना नहीं है। तभी ड्रैगन को टीना की बाहर जाने की आवाज आती है। अब ड्रैगन उस आदमी को मारकर टीना के पीछे चली जाती है, लेकिन जब तक टीना गुफा से बाहर निकल जाती है, अब टीना घोड़े पर बैठकर वहां से भागने लगती है और ड्रैगन भी उसका पीछा करने लगती है। यहाँ टीना एक पत्थर के नीचे छुपकर अपनी जान बचाती है और अपने घोड़े को अकेला भेज देती है। अब ड्रैगन उस घोड़े को अकेला देख गुस्सा हो जाती है और सारी जगह को आग से जलाने लगती है। ये सब दूर से महारानी भी देख रही होती है और उसे समझ आ जाता है कि अभी टीना जिंदा है। इसलिए महारानी अपनी गलती को सुधारने के लिए फ्लोरा को बंदी बनाकर ड्रैगन की गुफा में फेंकवा देती है। दूसरी तरफ टीना की माँ उसके पास आती है और उसे सारी बात बताती है। उसके बाद टीना अपनी बहन को बचाने के लिए ड्रैगन की गुफा की तरफ निकल जाती है। यहाँ टीना ड्रैगन की गुफा के अंदर आती है, मगर ड्रैगन फ्लोरा को लेकर वहाँ से जा चुकी होती है। अब टीना नीचे आकर अपने पिता की तलवार लेकर अपनी बहन को बचाने के लिए निकल जाती है। यहाँ टीना ड्रैगन का ध्यान भटकाकर अपनी बहन के पास आती है और उसको वहाँ से लेकर जाती है। दूसरी तरफ ड्रैगन को पता चलता है कि टीना ने उसे बेवकूफ़ बनाया है, इसलिए ड्रैगन फ्लोरा के पास आने लगती है और आने पर ड्रैगन को फ्लोरा नहीं मिलती। अब टीना ड्रैगन को सच्चाई बताने का फैसला करती है और टीना ड्रैगन के सामने आती है। यहाँ टीना ड्रैगन से कहती है कि मैं शाही परिवार की नहीं हूँ, मगर ड्रैगन उसकी बात का विश्वास नहीं करती और उस पर आग से हमला कर देती है, जिसके बाद टीना पानी में जा गिरती है। उसके बाद ड्रैगन टीना को अपने पंजे से पकड़ लेती है कि तभी टीना अपना चाकू निकालकर ड्रैगन की आंख में घुसा देती है, लेकिन उसके बाद ड्रैगन टीना को अपने हाथ में पकड़ लेती है। यहाँ टीना ड्रैगन के हाथ में अपनी तलवार घुसा देती है, जिसके बाद ड्रैगन उसे छोड़ देती है। अब टीना एक दीवार के पास जाकर ड्रैगन को फोर्स करने लगती है जलाने के लिए। यहाँ ड्रैगन जैसे ही टीना को जलाने वाली होती है, ठीक उसी समय टीना वहां से हट जाती है। इसके कारण ड्रैगन की आग उस पर ही आकर गिरती है, जिससे ड्रैगन बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। अब टीना ड्रैगन को बताती है कि शाही परिवार के लोग हमारे हाथ पर कट लगाकर अपना खून मिलाते हैं, इसलिए तुम्हें हमारे खून से शाही परिवार के खून की महक आती है। अब यहाँ ड्रैगन को सारी बात समझ आ जाती है। टीना अब ड्रैगन के घावों पर चमकीले कीड़े डालकर वहाँ से सीधे महल में आती है। टीना यहाँ पर आकर देखती है
कि शाही परिवार के लोग तीसरी लड़की की बलि देने के लिए वही शादी का ढोंग कर रहे होते हैं। यहाँ टीना उस तीसरी लड़की के परिवार को वहाँ से भगाकर ड्रैगन को बुला लेती है। अब ड्रैगन उन सबको सजा देती है और शाही परिवार समेत पूरे महल को आग के हवाले करके सबको मार डालती है। अब टीना और ड्रैगन एक साथ होते हैं और अपने राज्य को चलाने के लिए एक शिप में बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।